नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बात रामचर राजभर की होगी। जब ते बसपा ते उनकी विदाई हुई है और समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो अब बड़ी 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 बात कर रहे हैं। कभी तो कह रहे हैं कि मैं तो बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बना दे तो अब बसपा सुप्रीमो को नहीं बनाऊंगा, अब बनाऊंगा अखिलेश यादव को। और मेरे रहते हुए इतने जिले में इतनी वोट मिली, इतने कार्यकर्ता मेरे साथ, इतनों पब्लिक को सपोर्ट मेरे साथ, और बसपा सुप्रीमो तो टिकट बेच रही हैं, पैसा ले रही हैं, अपना अस्तित्व खत्म कर दियो है, और जन क्या 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 राय तो फैला रहे हैं। पत्रकार ने जब बात करी तो उन्होंने जो जवाब दिए उन्हें सुन लो। वह दौरान में जब बसपा में है तो क्या स्थिति है, और जब बसपा ते चले गए तो क्या स्थिति है। और फिर यूं भी कह रहे हैं कि मेरे त्यागपत्र देने के बाद में 20 जिले के कार्यकर्ता और जो बसपा जिन्होंने ज्वाइन कर रखी वो त्याग पत्र दे के आएंगे। जबकि बसपा सुप्रीमो को सीधो सीधो कहने के है कि जो भी बसपा ते जागो वो सिर्फ अकेलो ही जागो, वाह के संग कोई वोट नहीं कटेवा की वजह से। ठीक है, आ जाओ, अब पूरी खबर है, सुन लो गौर से। सपा में आए बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचर राजभर कहने हैं कि अकबरपुर ते जनता ने जिताया है तो चुनाव यहीं ते लड़ना चाहूँगा, या में कोई शंका नहीं है। अब पत्रकार ने जब सवाल करो तो बसपा ते लिकारे जाने को क्या रूप में आप देखते हो, तो रामचर राजभर को जवाब हो को मोए लिकान नीति बसपा के प्रति लोगन में अविश्वास बढ़ो है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अयोध्या, संत कबीरनगर, बहराइच तमाम जिले के लोगों ने इस्तीफा दियो। आपको मालूम होगी इस्तीफा कौन ने दियो, हमें तो मालूम ना है। मेरे लिकारे जाने के बाद पहली बार नज़ारों दिखो, सर्व समाज के साथ राजभर समाज ने बसपा छोड़ दी। या के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी हमारी 38 साल की सेवा को हश्र देख इस्तीफा दियो। पार्टी को खड़ो करने में मेरी पूरी जवानी बीत गई। कुल मिला के कहें तो काशीराम को मिशन गायब है वो है, बसपा अब ख़त्म है चुकी है, लोग सपा के साथ खुलकर आ गए हैं। अब बताओ, सपा के संग आ गए, इनके साथ सारी पब्लिक इनके ही साथ ही, सगरो वोट बैंक इनके ही साथ हो। अरे जब आपके ही साथ आपको इतना लंबो चौड़ो वोट बैंक हो तो अखिलेश यादव को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? खुद बन जाओ ना मुख्यमंत्री, बड़ी सीट में पहुंच जाओ। इतनी लंबी मार रहे हो, इतनी लंबी फेंक रहे हो, दाढ़ी वारे थे वो ज़्यादा फेंक रहे हो हैं, वाह हद है सब। चलो कोई बात ना है। पश्चिम में जयंत चौधरी समेत अन्य छोटे दलन के गठबंधन ते यह बार ऐतिहासिक जीत के साथ सपा की सरकार बनेगी। अब पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछो, बसपा को कितना प्रभाव होगा, तो जवाब आयो, हम तो अब बसपा छोड़ चुके हैं, लेकिन मायावती की गतिविधि ते आम धारणा है कि वो भाजपा के साथ दलित वोटन को सौदा कर सके। अब बताओ कितना बड़ा राय तो फैला रहे हैं कि जी वो दलित मतलब बीजेपी से सौदा कर सके, है कोई बात? ऐसे ही राय तो फैलावे कि नेता वेता जो हो ना, जब पालो बदलें तो फिर कछु भी कहने लगे। मुझे उनको भाजपा में झुकाव महसूस हो, इनको भाजपा में झुकाव महसूस हो तो कहिए बसपा सुप्रीमो को। फिर सवाल करो, आपके आने से क्या पुराने सपा के नेता दल बदल सके हैं? जवाब आयो, अब देखो भैया मैं क्या बोलूँ, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कही कि हम आ रहे हैं तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े तबके राजभर समाज और सर्व समाज के साथ आ रहे हैं। या लैया कछु टिकटन की बात हुई, मतलब हम 7 टिकट दिए जाएं, चाहते हम अपने लोगों को समायोजित कर सकें।
अखिलेश पर विश्वास होगो तो टिकट की नहीं है सपा नेतान को दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहिए। बसपा भाजपा में जगह खाली हो तो खाली तो है गई, तो जो लड़वैया है वो तो मानेंगे नहीं। हम तो मरते दम तक अब अखिलेश के साथ रहेंगे। मेरो तो पहले संकल्प हो कि नीले कफन में मेरी लाश जावेगी, लेकिन अब मायावती बुलाएं तो भी कभी नहीं जाऊंगा। मायावती को पीएम तो नहीं बना सको, लेकिन रात दिन काम करके अखिलेश को एक दिन पीएम जरूर बनाऊंगा। मतलब जो कह रहे हैं सीधो सीधो कि मैं अगर मर जातो तो नीले कफन में दफन हो। तो बात को समझ रहे हो भाई? ऐसी का बात है कि अगर इतनो लंबो चौड़ो लगाव हो, आत्मान को लगाव हो, तो जब ही अपनो नाराजगी दूर कर लेते तो कथनी करनी में तो फर्क सी महसूस है रही है। बाकी आप बेहतर जानो। चलो 2012 में अकबरपुर से पहलो चुनाव जीत के कैबिनेट मंत्री रहे राम मूर्ति वर्मा कहमे हैं कि यहाँ ते मैं ही चुनाव लड़ूंगा। राम अचर राजभर बसपा ते लिकार दिए गए हैं। तब आए उनकी ज्वाइनिंग के समय तय हुआ कि जलालपुर या गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अकबरपुर से लड़ने की बात होती तो उन्हें सपा में शामिल ही नहीं कराया जाता। लालजी वर्मा को भी कटहरी से लड़ने की शर्त पर नहीं शामिल करोगे हो। मतभेद ते पार्टी को नुकसान ही होगो या को फायदा भाजपा को मिलेगो। सपा ते जो जहाँ ते लड़ो है अभी वहीं दावेदार है। इधर उधर होने की परिस्थिति विद्रोह की बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश को पालन सभी करेंगे। दरअसल में है क्या, सीधी सीधी बात देखो ये है कि जब बहुजन समाज पार्टी में तो पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के बन के रही, और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ते दूसरी पार्टी में गए तो अब तो जो चीज़ ना भी हुई अब तो वह चीज़ को वो बताएंगे। बताए करे आदमी, अब इन पर और तो कछु है ना बताने को, तो वहाँ जाके ऐसी राय तो ही फैलाएंगे। लेकिन जनता सब समझ रही है, पार्टी सब जाने हैं, लोग सब जाने हैं, आम जनता सब जाने हैं। अब आप एक बार बताओ कि जो सपा ते वहाँ कैंडिडेट है, जो जहाँ तक कि लड़ना चाह रहे हैं वहाँ तक जो सपा को कैंडिडेट लड़ने वालों है वो इनके नहीं है चो मान जाओ, बिल्कुल ना माने। और काय को माने वो? अब राम अचर राजभर गचू करो या मत करो, लेकिन वो अपनी टिकट की दावेदारी कैसे छोड़ देगो? और अगर दावेदारी छोड़ेगो तो भी फिर समाजवादी पार्टी को नुकसान है। ठीक है कि अपने हिसाब से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पहले दमदारी से मेहनत कर रहे है और इनके बसपा ते जाने के बाद में वो अपनी दावेदारी कैसे ख़त्म कर देगो? बिल्कुल ना करे, और करनी भी ना चाहिए। वो तो मजबूती के संग अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगो, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को यह बारे में सोचना पड़ेगा। तो मतलब गट्ठम गट्ठा होगी, लट्ठम लट्ठा होगी। कैसे होगी? वो टिकट मांगे वो टिकट मांगे वो आपस में खाड़ो बजेगो तो क्या होगा? टोटल मिला के बसपा को फायदा ही होगा। बात ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है, इन्हें राय तो फैलान दो। ठीक है, नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। देसी देख बिगर ब्रेक पैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।